नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड ये जिस तरह की आज तेज़ी दिखाया है, ये अपने आप में ही एक मुझे कभी-कभी दोस्तों मज़ाक सा लग जाता है। क्योंकि आप देखिए एक सेशन में 27% का रिटर्न। हुँ। और कई लोगों के मैसेज आए कि सर ये तो इतना भाग गया, क्या अब लें? मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम ऐसे शेयर देखते क्यों? मतलब हमें ऐसे शेयर क्यों लेने हैं? देखिए, ये न्यूज़ ड्रिवन जब भी रैली आएगी मार्केट में, मैं उस शेयर से हमेशा बोलूँगा कि एकदम दूर रहें, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये वो रिएक्शंस हैं जो शेयर प्राइस देते हैं एक न्यूज़ के ऊपर, और जैसे-जैसे चीज़ें शेड होती हैं, वो जो बढ़ोतरी रहती है शेयर की, वो नीचे आती है और आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ऊपर तरफ फंस जाते हैं, ठीक है? और हाँ, ये इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि भाई ये रैली क्यों है और क्या इस रैली में हमें करना चाहिए, और ऐसे शेयर्स अचानक से क्यों भाग जाते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है? और इस जो शेयर में तेजी है उसका एक हिडन चैंपियन जिसे कहते हैं ना, जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन इसका सबसे बड़ा चैंपियन मुझे वो होता दिखाई दे रहा है, सब में चर्चा करेंगे। बट दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसी ही न्यूज़ सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी आपके नोटिफिकेशन आइकन पे। और वीडियो को भी से लाइक कर दें, क्योंकि वाकई में बहुत एजुकेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आपने दोनों काम कर दिए होंगे। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 27% का रिटर्न गाइस, 27%। ना आप समझिए कि आज सेविंग्स अकाउंट एसबीआई और ये सब 2.75% से लेकर के 3.5% आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं पर एनम। ओके, ये 1 साल का रिटर्न है और ये 1 से 2 घंटे का रिटर्न है। आप समझ रहे हैं ये दोनों का मतलब क्या ज़बरदस्त होता है? मतलब मार्केट आपको कितना दे सकता है और कितना एक सिक्योर बैंक आपको दे रहा है। तो ये तो दोनों रिलेटेबल चीज़ें हैं ना, इसमें सबसे बड़ा है जो रीज़न है, जो आप प्राइस पे करते हैं इतने कम रिटर्न का, वो है सिक्योरिटी का गाइस। और इन पैसे आपको आ तो गए हैं लेकिन फ्यूचर में इतने आएंगे आपको नहीं पता, शायद आपके पैसे बहुत कम भी हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो एक कॉस्ट में आती है, और ये वो आप कॉस्ट पे कर रहे हो अपने सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है? और ये जो रिटर्न है, ये मैं बता दूं आपको, 27% का रिटर्न आपको अभी तो दिख रहा है, लेकिन ये कहानी कैसी होती है 1 साल में देखिए आप, 12% का रिटर्न, ठीक है? आप 5 साल में देखिए, आप देखिए 5 सालों में, 5 साल पहले जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है वो उसकी जो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको पैसे हैं वो आधे हो गए गाइस। मतलब माइनस मोर देन 50%। और अगर मैं आज की 27% की 25% की जो तेजी उसको प्लस कर दूं, मान लो आज नहीं होता तो प्लस 25%, इन टोटल 75% जो आपके पैसे हैं वो गायब हो गए रहते हैं, ठीक है? ये एक डरावना सच है स्टॉक मार्केट का, जो आपको यहां दिखाई नहीं देगा गाइस 1 साल में, ना ईयर ऑन टुडे में, ना 6 महीनों में। ये जो बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में रहिए, क्यों कहा जाता है लॉन्ग टर्म कभी कभी बहुत ज़्यादा एक पेनफुल डिसीजन हो जाता है, ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भाई बल्क में ना खरीद करके एक स्टैगर्ड वे में आप खरीदारी करें, ठीक है? और खुद से पूछिए कि भाई मैं 12% में ऐड ऑन कर सकता हूं, क्या मैं 15% में ऐड ऑन कर सकता हूं, ठीक है? क्योंकि आप ऐसा करते हैं ना गाइज, तो आप सबसे पहली बात एक सिक्योर पैसों में रहते हैं, प्लस आप एक अच्छे एवरेज प्राइस में रहते हैं, ताकि अगर आप गलत कंपनी में भी आए हुए हैं तो जब आपको वो कंपनी ऐसी किसी भी न्यूज़ में अगर आपको एक उछाल देगी, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय होता है इस चीज़ का, एग्जिट का। और इस शेयर में हमें अभी करना भी चाहिए। देखिए, आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल कीजिए, नई इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों बात ही नहीं है। नए इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर में हमें करना ही नहीं है। और दोस्तों, जब बहुत सारे शेयर इतने अच्छे अच्छे हमारे पास हैं जो अपने फंडामेंटल वैल्यू से काफ़ी नीचे हैं इस ऑल टाइम हाई मार्केट में भी, तो भाई हम वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके सामने कि इस जो ये आई है तेज़ी, इसका कारण क्या है। आप पहले देखिए, आप देखिए इसमें लिखा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, उनको हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, दैट जी एंटरटेनमेंट शेयर्स रैली 24%, ही इज वाई, ठीक है?
तो ये आर्टिकल में आगे लिखा है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज एंड अदर ग्रुप स्टॉक्स वेयर इन हाई डिमांड ऑन ट्यूसडे अमिड बज ओवर अ रिजिक ऑफ कंपनीज बोर्ड। जो कंपनी का बोर्ड है दोस्तों, उसे रीशफल किया जा रहा है। कल ही दो लोगों ने इस्तीफा दिया है और जिनके चेयरमैन है या हेड मैनेजमेंट के, उनकी इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अब थोड़ा डीपली बात करते हैं। नाउ इन्वेस्को, द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन जी एंटरटेनमेंट, हैज कॉल्ड फॉर द रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका amid a deepening divide between the fund and the company's founders। ठीक है दोस्तों, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत गोयनका की, उनकी बर्खास्तगी की मांग कौन कर रहा है? इन्वेस्को। नाउ फर्दरमोर मनीष चौकानी एंड अशोक कुरियन हैज रिजाइंड from the position of non-executive, non-independent director of the company with immediate effect। ठीक है दोस्तों, ये इमीडिएट इफेक्ट से ये कहा जा रहा है कि भाई अब आप इन्होंने रिजाइन दे दिया है कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। नाउ कंपनी टोल्ड दिस टू ब्रोशर्स इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग। ये कहां से पता चला दोस्तों? जो रेगुलर फाइलिंग करनी पड़ती है उस समय ये बात खुलासा हुआ है। आगे दोस्तों, Invesco has also demanded appointment of multiple independent directors in companies। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यहां ही नहीं कि इन्वेस्को ने सिर्फ डिमांड ये नहीं की कि आप अपने एमडी को हटाएं, आप मल्टीपल डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट करिए, ताकि क्योंकि ये भैया फॉलोइंग द अपडेट्स शेयर ऑफ इंडिपेंडेंट होल्ड, देखो दोस्तों यही 24% इसी न्यूज के कारण बढ़ा है। नाउ अदर जी ग्रुप फर्म्स लाइक जी लर्न शोड 17% टू रुपीज 15.17। ठीक है दोस्तों, तो जो अदर ग्रुप्स भी हैं वो भी बढ़ रहे हैं। आगे इसमें शेयर ऑफ डिश टीवी एंड जी मीडिया कॉर्पोरेशन वेर लॉक्ड एट देयर अपर सर्किट लिमिट्स। डिश टीवी शोड 10% टू 21.31, whereas ZMCL added 5% to 10.44%। ठीक है। नाउ अ स्पोक्सपर्सन टोल्ड ईटी दैट द कंपनी विल टेक नेसेसरी एक्शन एज पर एप्लीकेबल लॉ विदाउट इलेबोरेटिंग इन रिस्पॉन्सेज टू क्वेरीज। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादा कुछ मैटर में बात नहीं की है। ठीक है, आगे इसमें है now corporate governance was the biggest roadblock for Z Limited। The recent development of EGM for removal of director is changing sentiment for the group। ठीक है, ये कौन कह रहा है? संतोष मैना, हेड ऑफ रिसर्च स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। ठीक है भाई, देखिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो जी के लिए बहुत बड़ी बात रही है, बहुत बड़ा रोड ब्लॉक रहा है। ठीक है, और जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है ईजीएम में, वो इस सेंटिमेंट को चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। जी हैज a big brand and network along with strong operations where the only concern was management। The stock is trading at very attractive valuations and it is one of the strongest and FII favorite stock in the media space। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम जी एंटरटेनमेंट बिजनेस की नहीं थी दोस्तों, ना ही इनकी रीच की थी, प्रॉब्लम थी इनके यहाँ के मैनेजमेंट की इशू की। और जैसे ही इनके जो मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम है वो हटती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है। आप देखिए जूम कर गया है 24% से भी ज्यादा इसका स्टॉक। क्योंकि दोस्तों देखिए स्टॉक अच्छा था, मैनेजमेंट में इश्यूज थे, वो हल्के हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, हटते हैं कि नहीं आगे पता चलेगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक को दोस्तों चीप प्राइस में पे मत कीजिए, लो प्राइस में पे कीजिए। चीप और लो में अंतर क्या होता है पता है आपको? चीप प्राइस वो होता है जो आप सस्ता देख के खरीदते हैं, और लो प्राइस वो होता है जो अच्छी वैल्यूएशन में उसकी जो फंडामेंटल उसकी वैल्यू है उससे कम प्राइस में पे करके खरीदते हैं। तो जब आप लो प्राइस पे करते हैं ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, और जब आप चीप प्राइस पे करते हैं तो जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है आपके रिटर्न से। तो ये बात आपको समझनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये अगर चीजें ठीक होती है तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा यस बैंक। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और यही रीजन है कि आज जो जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक है, आप देखिए मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, तब तक दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। 32% से भी ऊपर की अप्रूव कर रहा है, और अभी करेक्ट समय हुआ है, करेक्ट 12:30 बजे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, मैनेजमेंट में थी। और अगर मैनेजमेंट रीशफल होता है, इट कुड बी अ री रेटिंग सिनेरियो फॉर जी एंटरटेनमेंट शेयर। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही न्यूज़ में लाके दिखाता रहूं।
और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।